जय हिंद एवरीवन। मेरे भाई फाइनली टी आर्मी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन हम लोग के सामने आ चुका है। मैं आप लोगों से बोल रहा था ना कि भाई अब ग्राउंड में दौड़ना चालू कर दो, पढ़ाई चालू कर दो। टी आर्मी की नई भर्ती का नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जितने साथियों को हमारे बातों पर भरोसा रहता है, हमारे वीडियो पर भरोसा रहता है, तो जैसे ही किसी भी भर्ती को लेकर मेरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होता है ना, तो वो लोग तुरंत तैयारी करना चालू कर देते हैं। मेरे भाई फाइनली 2 इन्फेंट्री बटालियन का नोटिस हमारे पास आ चुका है। एक इन्फेंट्री बटालियन का नोटिस में कुछ ऐसा लिखा गया है कि जैसे वहां के सीओ साहब जहां पर भर्ती कराया जाने वाला है तो वहां से अभी वो परमिशन मांग रहे हैं। और एक इन्फेंट्री बटालियन का नोटिस ऐसा है ना जिसमें टी आर्मी का भर्ती कितने तारीख को होने वाला है, डेट भी बता दिया गया है, और जीडी में कितना वैकेंसी है वो भी बता दिया गया है, ट्रेडमैन में कितना वैकेंसी है वो भी बता दिया गया है। मैं आप लोगों को दोनों नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूं और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आप लोगों को टी आर्मी की नई भर्ती के बारे में किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। चलते हैं, सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं। सब नोटिफिकेशन देखने से पहले एक बार इसको आप लोग अच्छे से समझ लो, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त नए रहते हैं जिन लोगों को नहीं पता रहता है कि ये टी आर्मी क्या होता है। उन लोगों को सिर्फ अग्निवीर भर्ती के बारे में अच्छे से पता रहता है। तो देखो, ये एक ऐसी भर्ती कराई जाती है टी आर्मी की जो खुली भर्ती होती है। इसमें कोई भी फार्म नहीं भरना रहता है, कहीं भी ऑनलाइन नहीं कराने जाना रहता है, कहीं भी ऑफलाइन फार्म नहीं भरना रहता है। जैसे ही भर्ती का डेट पता चलता है तो हमको डायरेक्ट अपना डॉक्यूमेंट लेकर दौड़ने जाना रहता है, ठीक है ना। दौड़ और जब निकल जाता है, मेडिकल वेडिकल होता है उधर, उसके बाद से 1-1.5 महीना बाद पेपर करा लिया जाता है। तो ये खुली भर्ती होती है, इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाता है, ठीक है ना। और इसमें 3 ट्रेड में भर्ती कराया जाता है। एक आपका जीडी का कराया जाता है, दूसरा ट्रेडमैन का कराया जाता है, और तीसरा आपका 8 पास भी ट्रेडमैन का कराया जाता है। ट्रेडमैन का 2 भर्ती कराया जाता है, एक 10 पास से ट्रेडमैन का कराया जाता है, एक 8 पास से ट्रेडमैन का कराया जाता है, और एक आपका क्लर्क का भर्ती कराया जाता है। तो टी आर्मी में सिर्फ इन्हीं सब पोस्टों पर भर्ती कराया जाता है। अब जीडी में भर्ती देखने जाने के लिए 10 पास होना चाहिए, 10 में 45% नंबर होना चाहिए, और 10 में जितना भी विषय रहता है प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए। ट्रेडमैन 10 पास वाले में भर्ती देखने जाने के लिए 10 पास होना चाहिए। 10 में कितना भी परसेंट रहेगा काम चल जाएगा। अगर 10 में 45% से कम नंबर है और जितना भी 10 में विषय है प्रत्येक विषय में 33 नंबर से अधिक है, तो आप 10 पास वाले ट्रेडमैन में भर्ती देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप जैसे 8 पास से ट्रेडमैन में भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें सिर्फ 2 ही ट्रेड होता है, जैसे हाउस कीपर होता है और मेस कीपर होता है, ठीक है ना। और इसमें 8 पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 8 पास के सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी आपके जिले के शिक्षा अधिकारी है ना, तो उनका साइन भी होना चाहिए। और अगर आपको क्लर्क में भर्ती देखने जाना है तो मेरे भाई इसमें 12 पास होना चाहिए, और 12 में 60% नंबर होना चाहिए, और 12 में जितना भी विषय रहता है प्रत्येक विषय में 50% नंबर होना चाहिए, और साइंस साइड से 12 पास होना चाहिए। तो ये तो रहा आप लोगों का पूरा क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। अब टी आर्मी में भर्ती देखने जाने के लिए इसमें हाइट सिर्फ 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। आपका वर्दी सेम इंडियन आर्मी के जैसा मिलता है। अभी जो अग्निवीर है ना, उससे तो बहुत अच्छा ये टी आर्मी की भर्ती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त अगली वाले भर्ती में मतलब फाइनल सिलेक्शन लिए थे। और अगर आप भी मेहनत करोगे ना तो 100% फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर कोई बोल रहा होगा कि पैसा देने से भर्ती होता है तो वो एकदम झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि हमारे जितने भी दोस्त सिलेक्शन लिए ना वो अपने मेहनत के दम पर सिलेक्शन लिए है मेरे भाई। तो मेहनत करना है आप लोगों को, दिल से मेहनत करोगे सिलेक्शन होगा। अगर इधर उधर उड़ उड़ के मेहनत करोगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत गंभीरता पूर्वक से मेहनत करने का जरूरत है। देखो, टी आर्मी में भर्ती देखने जाने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक 42 साल तक उम्र मांगा जाता है। इसमें 1600 मीटर का पहले दौड़ कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात तो बहुत सारे दोस्तों को पता रहता है, लेकिन मैं उन लोगों को बताया हूं जिन लोगों को नहीं पता रहता है, ठीक है ना। अब चलते हैं नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, यहां पर नोटिफिकेशन दिया गया है, ये 1 यूनिट का नोटिफिकेशन है। अभी दूसरा यूनिट का नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अभी जहां का भर्ती के बारे में बताया गया है, जिस जिस डेट को भर्ती के बारे में बताया गया है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरे भाई, ये जो नोटिफिकेशन है 165 इन्फेंट्री टीए आपका असम का नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर पिन कोड दिया गया है, और ये जो नोटिस है आपका 14 अप्रैल का नोटिस है। ये अभी आज आपका कितना हो गया, 3 मई हो गया। तो 3 मई को यह नोटिस अभी बाहर देखने को मिला है। अंदर नोटिस कब का है, ये 14 अप्रैल का है, ठीक है ना।
अब देखो इस नोटिस में बताया क्या गया है, जैसे आसाम में जो 165 इन्फेंट्री बटालियन टी है, तो वहां के जो सीओ साहब है समीर भारती, यहां पर लिखा गया है जो सीओ साहब है, तो मेरे भाई ये क्या किया है, डिप्टी जैसे जहां पर भर्ती कराया जाने वाला है, यहां पर 3 जगह भर्ती कराया जाने वाला है, तो यहाँ के जो भी हेड है, जो भी डिप्टी कमिश्नर है, तो उनसे जैसे सीओ साहब परमिशन मांगे हैं, ये बोले हैं कि हमको टी आर्मी का भर्ती कराना है, आप मतलब अपना व्यवस्था मतलब यहाँ पर हमको भर्ती कराना है, मान लो जहां भी जिस भी इलाके में भर्ती कराया जाएगा तो वहां के प्रशासन का पूरा सपोर्ट रहना चाहिए, जब पूरा सपोर्ट रहेगा तभी ना वहां पर अच्छे से भर्ती कराया जाएगा मेरे भाई। ग्राउंड का जरूरत होता है, उधर पानी पीने का व्यवस्था होता है, मतलब बहुत सारा व्यवस्था वहां पर किया जाता है, तो सीओ साहब परमिशन मांगे हैं, ठीक है ना। और ये बोले हैं कि जून के पहले सप्ताह से भर्ती चालू हो जाएगा, यहां पर बोला गया है जून 2025 फर्स्ट वीक, जैसे सीओ साहब बोले हैं कि जून के पहले सप्ताह से हमको टी आर्मी का भर्ती इन 3 जगहों पर कराना है, एक दिन में एक जगह पर मतलब एक दिन जैसे यहां पर भर्ती कराना है, और यहां पर एक दिन भर्ती कराना है, यहां पर एक दिन भर्ती कराना है, तो ये बोले हैं कि हमको मतलब पूरा जैसे वहां का व्यवस्था क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अभी नोटिस लिखा है, तो अभी ये भर्ती कब से कब तक कराया जाएगा, अभी डेट इसमें नहीं दिया गया है, क्लियर इसमें डेट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। ये नोटिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर जाकर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें 56,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना, क्योंकि अब टीए के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। ये पूरा नोटिस में भेज दूंगा, तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बस परमिशन मांगा गया है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है, तैयारी चालू कर दो, अच्छे से मेहनत करो। अब देखो जहां का भर्ती के बारे में बताया गया है, अगर ये अक्षर नहीं दिख रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना, मैं बता दे रहा हूं, ये भी आपका असम के तरफ का ही है, ठीक है ना। और यहां पर 121 इन्फेंट्री बटालियन के बारे में किया जा रहा है, यहां पर आपका 165 इन्फेंट्री बटालियन के बारे में बात किया जा रहा था, यहां पर आपका 121 इन्फेंट्री बटालियन के बारे में बात किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 11 जून से 121 इन्फेंट्री बटालियन में टी आर्मी का भर्ती चालू हो जाएगा, और कब तक चलेगा, 25 जून तक। एक समय ऐसा था कि टी आर्मी का भर्ती नहीं आ रहा था, एक समय ऐसा है कि अभी तो लोग ट्रेनिंग में गए हैं 1-1.5 महीना पहले, नया भर्ती का नोटिस देखने को मिल गया। यहां पर 11 जून से 25 जून तक भर्ती चलेगा। बताया जा रहा है कि असम में अभी देखो इधर ज्यादा भीड़ नहीं होता है असम की तरफ, ठीक है ना, तो यहां पर सोल्जर जीडी में 67 वैकेंसी निकाला गया है, और आपका ट्रेडमैन में एक जैसे आपका जो चीफ यहां पर दिया गया है, चीफ कम्युनिटी दिया है तो 2 वैकेंसी है, और हेयर ड्रेसर में 1 वैकेंसी है, बाकी क्लर्क के बारे में यहां पर कुछ नहीं बताया गया है इस नोटिस में, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना। अब यहां पर देखो मैं पूरा हिंदी करके यहाँ पर जैसे लिखा हूँ, हिंदी किया हूँ, यहाँ पर बताया जा रहा है प्रादेशिक सेना में चयन निष्पक्ष, पारदर्शी और केवल योग्यता के आधार पर होता है, किसी भी स्तर पर प्रादेशिक सेना में भर्ती के लिए किसी को भी रिश्वत नहीं दी जानी चाहिए, उम्मीदवार को भारतीय एजेंट के रूप में प्रस्तुत होने वाले बेईमान व्यक्तियों के झांसे में नहीं आना चाहिए। तो ये लोग सीधा सीधा बोले हैं कि अपने दम पर आप भर्ती होगे, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वही आपका गढ़वाल राइफल में, कहां पर देखो उत्तराखंड नहीं समझना, ठीक है ना, असम की तरफ है ये, गढ़वाल राइफल में उधर एक टीए का यूनिट है 165 इन्फेंट्री बटालियन, तो वहां 11 जून से भर्ती चालू होगा, 25 जून तक चलेगा, ठीक है ना, और जिले वाइज भर्ती चलेगा। देखो यहां पर बताया जा रहा है कि भर्ती, ये नया संकेत है, अगर आपके जगह का भर्ती नहीं आया है आपके राज्य का तो देख लो, ये बड़ा संकेत है, इस बार जो भर्ती आएगा जिले वाइज चलेगा। और जितने साथी इस बार दानापुर के भुवनेश्वर में भर्ती दानापुर में टी आर्मी का भर्ती देखने गए थे ना जॉन 2 वाले, तो इस साल जो भर्ती होगा भुवनेश्वर में होगा, दानापुर में इस साल भर्ती नहीं होगा, यहाँ का ग्राउंड बहुत खराब था, और भुवनेश्वर का ग्राउंड ना बड़ा मस्त है, तो इस साल भुवनेश्वर में भर्ती होगा, अच्छे से मेहनत करो। अब यहाँ पर बताया गया 11 जून के भर्ती कहाँ पर कराया जाएगा, यहाँ सोलमार तेजपुर आसाम दिया है, ये जगह का नाम है। यहाँ पर 11 जून को सिक्किम के कुछ जिलों का 6 जिलों का भर्ती कराया जाएगा, यहाँ पर नाम दिया है, जब नोटिफिकेशन भेज दूंगा तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर 12 जून को भर्ती चलेगा कुछ जिलों के लिए, 13 जून को भर्ती चलेगा कुछ जिलों के लिए, 14 जून को भर्ती चलेगा कुछ जिलों के लिए, 15 जून का भर्ती चलेगा कुछ जिलों के लिए। उसके बाद से वही मैं हिंदी में यहाँ पर कर दिया हूँ, सब कुछ बताया गया कि भर्ती जिले वाइज चलेगा, ठीक है ना, पूरे जिले का नाम भी दिया है। यहाँ पर 16 जून को कुछ जिले के लिए भर्ती चलेगा त्रिपुरा के,
सिर्फ असम का ही भर्ती नहीं आया है मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश का भी है इसमें, और आपका त्रिपुरा का बारे में भी बात किया गया है, तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए। उधर का जो भी आपका है ना, तो उधर का असम के साइड का जो भी आपका राज्य है तो उधर का भर्ती आ गया है। यहाँ पर फिर बताया जा रहा है 17 जून को जैसे भर्ती कुछ जिलों के लिए चलेगा, उसके बाद से फिर यहाँ पर 18 जून को यहाँ असम का ही भर्ती चलेगा, असम के कुछ जगहों का भर्ती चलेगा। फिर आपका 19 से 25 तक का डेट यहाँ पर दिया गया है। ये आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको लेकर परेशान नहीं होना, ये तो एक और नोटिस निकाला जाएगा, ठीक है ना, एक और अच्छा नोटिस निकाला जाएगा, न्यूज पेपर भी निकाला जाएगा। अभी न्यूज नहीं देखने को मिला है, अभी तो ज्यादा टाइम है, जल्द ही न्यूज निकाला जाएगा। जहां का भर्ती नहीं आया है तो वहां का भर्ती बहुत जल्द आ जाएगा। मैं आपको बताया हूं जुलाई तक आपका भर्ती चालू हो जाएगा। मैं तो आप लोग को ये बोला हूं कि जुलाई तक नोटिफिकेशन, जैसे मुझे जो पता चला है, हमारे दोस्त लोग बताए थे कि जुलाई तक मतलब भर्ती कराया जाएगा, तो मैं आप लोगों से ये बोला हूं कि जुलाई तक भर्ती, जैसे जुलाई तक नोटिफिकेशन आएगा तो 1-1.5 महीना लगेगा भर्ती कराया जाने में। लेकिन ये नोटिफिकेशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जुलाई के बाद भर्ती जाएगा, जुलाई से पहले ही भर्ती मतलब आ जाएगा, ठीक है ना। वो तो मैं आप लोगों को मैक्सिमम डेट बताया हूं। अभी देखो, अगर आपको टी आर्मी के लिए एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई करना है, दौड़ते रहो, और टी आर्मी के लिए एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई करना है, तो आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। काफी सारे दोस्त इस एप्लीकेशन से पढ़ाई करके फाइनली सिलेक्शन लेकर वो ट्रेनिंग में जा चुके हैं, ठीक है ना। आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर फ्री में आपको काफी सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर वाले में 500 स्पेशल जीके जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा। उसी लेवल का प्रश्न पूछेगा मेरे भाई, मैं जिस लेवल का क्लास कराता हूं ना उससे बाहर नहीं जाता है। कुछ लोग बड़ा हार्ड हार्ड पढ़ के जाते हैं और पेपर देकर निकलते हैं, तो जहां से पढ़ाई किए रहते हैं वहां का उल्टा सीधा उसके बारे में बोलते हैं। और मैं उसी लेवल का क्लास कराता हूं जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे भाई जितने लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़ के गए थे काफी खुश थे। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको पेड बैच चाहिए तो पेड कोर्स में जाना है, और सिर्फ 149 रुपए में यहाँ पर एक सैनिक बैच मिलेगा। और सैनिक बैच जब आप परचेज कर लोगे ना तो उसमें आपको मैथ का कम से कम 65 से 70 वीडियो देखने को मिलेगा, पूरा रिकॉर्डेड क्लास, जीके का भी पूरा चैप्टर वाइज पूरा क्लास देखने को मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा। आपको पूरा क्लास कम से कम 1.5 से 2 महीना में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। फिर जब दौड़ मार दोगे तो उधर आपको ये पूरा रिवीजन कर लेना है, तो आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको गंभीर होकर तैयारी करना है, ये नहीं कि भर्ती जब दौड़ लग जाए तब आपको तैयारी करना है, नहीं मेरे भाई। देख लेना इस एप्लीकेशन से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। अब किस जोन में कौन सा राज्य आता है, जोन वाइज भर्ती कराया जाता है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो, ठीक है ना। जोन फर्स्ट में कौन सा राज्य आता है, जोन सेकंड में कौन सा राज्य आता है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। बस अब आप लोगों को संकेत मिल गया है, टी आर्मी की भर्ती का नोटिफिकेशन आना चालू हो गया है, तो बस अपना टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, मेहनत में लग जाओ, बहुत अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना। और जो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन है ना, देखना ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। अगर आप चाहोगे कि मैं बहुत महंगा बैच लेकर बहुत गहराई से पढ़ूंगा तो मेरे लिए सही रहेगा, तो वो आपका भ्रम है। जो लोग पेपर दिए हैं उनसे पेपर का लेवल पूछना, ठीक है ना। जो लोग पेपर कभी आर्मी का दिए ही नहीं है तो वो आपको कैसे पढ़ाएंगे, आप खुद सोचो। वो तो जो भी चैप्टर उठाएंगे पूरा एकदम गहराई से पढ़ाएंगे, लेकिन उतना गहराई से पूछा ही नहीं जाता है मेरे भाई। जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है उसी लेवल का क्लास मैं कराता हूं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।